Hello students, welcome in my lecture number 9 of statistics. इससे पहले we have done correlation, coefficients, properties and lots of examples on that. Since regression is related with the correlation, so it is very important to know about regression after correlation. And let me remind you once again, if you have not subscribed my channel, please get it subscribed to get the notification about more new videos on this subject. And if you like my videos, you please share it. Press the like button. Thank you very much. So let's start about the regression. You use this regression on an intuitive level every day. You may be surprising that how we are using this in our daily life. So let me take one example. In business, a well-dressed man is thought to be financially successful. अगर बहुत अच्छे से आप ड्रेस्ड अप हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे से ड्रेस पहनी हुई है आपने, वेल, है ना, तो कोई भी ये सोचेगा कि यू आर फाइनेंशियली सक्सेसफुल, आप बहुत पैसे वाले हैं, है ना, ऐसा लगेगा देखकर. तो ये क्या इंट्यूशन से आया ना आपको, आपने इंट्यूशन यूज किया अपना, राइट? इसी तरह से a mother knows that more sugar in her children's diet results in higher energy level. मदर भी इंट्यूशन यूज करती हैं कि अगर ज्यादा चीनी मैंने अपने बच्चे के डाइट में यूज करी तो एनर्जी लेवल उसका हाई हो जाएगा या उसको डायबिटीज हो सकती है. तो यू आर यूजिंग इंट्यूशन हियर. तो इंट्यूटिव लेवल पर हम रिग्रेशन यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में. इसी तरह से आप सुबह कितनी जल्दी उठेंगे मॉर्निंग में, ये डिपेंड करता है कि आप उससे पहले कितनी देर में सोए, मतलब नाइट में आप कितनी देर पहले बेड पर गए, ये डिपेंड करता है उस पर. तो ये क्या है, ये इंट्यूशन है. मे बी आप ये कहेंगे कि अगर आप जल्दी सोओगे तो जल्दी उठ पाओगे, राइट? इंट्यूशन लेवल पे है, इंट्यूशन यूज कर रहे हैं आप यहाँ पर. तो ये तो होगा डेली लाइफ के एग्जाम्पल. लेकिन अगर हम उस रिग्रेशन को क्वांटिटेटिवली मेजर कर लें तो दिस एड्स अ प्रिसीजन, राइट, in calculation. If we develop a formula, then we can use that formula for predictive purpose. ये क्वांटिटेटिव रिग्रेशन की एडवांटेज है कि आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो फॉर प्रेडिक्शन पर्पस. For example, a medical researcher might want to use body weight to predict the most appropriate dose for a new drug, right? तो बॉडी वेट यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और न्यू ड्रग डिपेंडेंट वेरिएबल है. मींस बॉडी वेट का यूज करके हम ड्रग बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कितनी डोज ठीक रहेगी देनी. तो वेट क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ड्रग जो कि उससे कैलकुलेट हो रही है डोज, ड्रग की डोज, वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो हियर we are predicting the dose of the drug by using weight of the body. So the purpose of regression is to find a mathematical relationship between two variables. Then one can use that formula to predict values for dependent variable when independent variable is known, right? Whereas the regression analysis is the mathematical measure of the average relationship between two or more variables in terms of original units of the data. Regression analysis क्या क्या मीनिंग है?
रिलेशनशिप का मैथमेटिकल मेजरमेंट। किसके बीच में रिलेशनशिप का? टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप का मैथमेटिकल मेजरमेंट कहलाता है रिग्रेशन एनालिसिस। और ये जो रिलेशनशिप है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये ओरिजिनल यूनिट्स हमारे पास जो डेटा की अवेलेबल हैं उनका यूज करके हम रिलेशनशिप निकालते हैं, राइट? इसमें दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, जैसा मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल हुज वैल्यू इज इन्फ्लुएंस्ड और इज टू बी प्रेडिक्टेड। जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा था कि यहाँ पे हमने किसको प्रेडिक्ट किया था? डोज फॉर द ड्रग। इसीलिए हमने इसको क्या कहा था? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिस वेरिएबल को हमें प्रेडिक्ट करना होता है, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करनी है, उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। उसे रिग्रेस्ड वेरिएबल भी कहते हैं, उसे एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं। And the variable which influences the values or is used for prediction is called independent or regressor or predictor or explanatory variable. तो जिस वेरिएबल का हम यूज करके प्रेडिक्ट करते हैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। कर्व ऑफ रिग्रेशन। If the variables in joint distributions are related, their scatter diagram will cluster around some curve called curve of regression. यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, उनके बीच में रिग्रेशन की बात कर रहे हैं और उन्हीं के बीच में हम रिलेशनशिप भी ही फाइंड आउट करेंगे। तो हमेशा हाँ, अभी हम केवल लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे और लीनियर रिग्रेशन में दो वेरिएबल्स का यूज होता है। तो इसमें अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स अगर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, उनमें कुछ रिलेशनशिप फाइंड होती है, तो क्या होता है कि वो एक कर्व के अराउंड क्लस्टर बनाते हैं। अगर आप उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ एक कर्व के अराउंड एक क्लस्टरिंग हो जाएगी उन पॉइंट्स की, एक कर्व के अराउंड। तो उस कर्व को कहते हैं कर्व ऑफ रिग्रेशन। और वो कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। एंड देयर इज सेड टू बी लीनियर रिग्रेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम ये रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिग्रेशन का क्या रिलेशन है। इससे पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा था। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बाद हमें रिग्रेशन क्यों पढ़ना चाहिए, ये क्यों जरूरी है? तो मान लीजिए आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया फ्रॉम सेट ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? अब ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये बताएगा आपको कि वेरिएबल्स लीनियरली रिलेटेड हैं या नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से हम लीनियर कोरिलेशन का ही पता कर सकते हैं, नॉन लीनियर कोरिलेशन के बारे में नहीं पता कर सकते। तो लीनियरली रिलेटेड है या नहीं हमें ये पता लगेगा, और रिलेटेड है तो ये रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। कोरिलेशन में अगर वैल्यू +-1 होती है तो मैंने आपको ये बताया था कि जो कोरिलेशन होता है वो परफेक्ट होता है और जो पॉइंट्स होते हैं दे विल लाई अलोंग द स्ट्रेट लाइन। The value of r near about 1 would imply that the points will lie near about a straight line. Perfectly तब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जब +1 -1 होगी वैल्यू, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई है, मतलब 1 के क्लोज है, तो मतलब वो पॉइंट्स परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन के आसपास ही हैं सारे पॉइंट्स। इसका मतलब ये है। तो अब क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आते हैं कि ये लाइन क्या है, व्हाट इज दिस लाइन? ये रिग्रेशन लाइन है, इसका आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ। हाउ कैन दिस लाइन बी फाउंड, ये हम अभी देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। व्हाट इफ एनी is the usefulness of this line, इस लाइन की क्या यूजफुलनेस है फॉर द प्रेडिक्शन पर्पस। तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चंस आर आंसर्ड ऑलरेडी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
राइट? थैंक यू वेरी मच।